आज का हमारा टॉपिक है पेंटागोनल प्रिज्म। तो देखिए, प्रश्न आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि ड्रॉ अप रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो कि इसका बेस होगा वो हमारा 3 सेंटीमीटर का होगा, जिसमें लिखा है बेस 3 सेंटीमीटर, साइड यानी साइड भी इसकी 3 सेंटीमीटर की होंगी, जितनी भी 500 साइड होंगी, एंड हाइट जो कि 8 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए, हमारी हाइट 8 सेंटीमीटर, ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं। तो इन दो चीज़ों से हमें बनाना है पेंटागोनल प्रिज्म। देखिए, पेंटागोनल हो या हेक्सागोनल हो, जब भी इन्हें बनाने वाले होंगे हम, तो इनके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि इनके सभी कोणों का एक मान होता है, जो हम अगर सही से ज्ञात कर लें या सही मान रख देंगे तो ऑटोमेटिक ये पेंटागोनल बन जाएगा। तो देखो, उसे ज्ञात करने का फॉर्मूला, अंता कोण बराबर 2n-4 अपॉन n इंटू 90, जहाँ पे n क्या है, n इनकी भुजाओं की संख्या। देखिए, 1 2 3 4 5 भुजाएं पेंटागोनल, तो यहाँ मान आ जाएगा 5। अगर यहाँ पे 6 भुजाएं हो जाती हैं तो ये हमारा हो जाता है हेक्सागोनल, यहाँ लिख देते 6, तो यहाँ मान बदल जाता है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, 2 × 5 - 4 अपॉन 5 इंटू 90, तो देखिए 95 से कट जाएगा, तो 10 - 4 इंटू 18। अब इसका गुणा कर देंगे तो मान हमारा आ जाएगा 108। तो ये इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो प्रश्न में दिया गया था कि इसका बेस जो कि 3 सेंटीमीटर का है, तो हमें बेस बनाएंगे सबसे पहले। ये कुछ इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर का हमने बेस बना दिया। बेस बनाने के बाद अब इसका लिखा है इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें हमें प्रश्न में दी गई थी, और हमें बनाना है पेंटागोनल प्रिज्म। तो पेंटागोनल प्रिज्म हो या हेक्सागोनल प्रिज्म हो, या कुछ भी बनाने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है अंतः कोण बराबर (2n-4 अपॉन n इंटू 90। अब देखिए, यहाँ पर n क्या है, लिख देते हैं। n है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, अब जैसे पेंटागोनल है, पेंटागोनल में 5 भुजाएं होंगी, हेक्सागोनल में 6 भुजाएं होंगी, तो यहाँ पर मान रख लेते हैं। चलिए, 2 × 5 - 4 बटे 5, क्योंकि पेंटागोनल है। तो देखिए, 5 दूनी 10 - 4 इंटू, अब देखिए 18 पंचे 90, और 10 में से 4 गए 6। अभी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 108 डिग्री। 108 डिग्री। तो ये जो हमारी फाइनल रीडिंग है, तो ये हमारे पेंटागोनल की सभी भुजाओं का एंगल है, तो 108 डिग्री। तो चलिए, अब हमें बेस वाले सेट स्क्वायर को लेना है, और ध्यान देना है, ये जो हमारे ये मेन जो 2 पॉइंट थे, ये वाले ये क्योंकि हमारे एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, इनमें सेट स्क्वायर के ये जो मेन पॉइंट होता है जहाँ पर 90 डिग्री बनती है, इस कॉमन वाले पॉइंट को रखना होगा। रखने के बाद अब देखिए, ठीक जो 90 है, 90 के इस तरफ, यानी अपने उल्टे हाथ की तरफ हम चलेंगे 108 डिग्री। तो देखिए 90 हो गया, 90 के बाद ये 100 हमारा, ये 110। तो 110 और 100 से पहले अगर इसको जूम इन करें तो ये देखना, ये थोड़ा इस जगह देखना, ये हमारा 90 और ये हमारा 100, ये 110। तो 110 से थोड़ा सा पहले 2 कदम, तो कुछ इस प्रकार से हमारा 70, 1-2 कदम पहले, तो ये हो गया हमारा 108। देखना, 100, इसके बाद 105, फिर 106, 107, 108, या फिर 110 में से 2 माइनस कर देंगे तो भी 108 आ जाएगा। आने के बाद सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। अब इसी लाइन के इस वाली तरफ 90 एंगल रखेंगे। रखने के बाद सेम प्रोसेस 90, अब की बार दाहिने तरफ पर। तो देखिए, 100 और 110,
यहाँ से 105 मिल गया, 106, 107, 108, तो हम ये यहीं लगा देंगे। या फिर आप चाहे तो 110 में से 2 घटा दें तो वो भी आपको माना जाएगा। लेने के बाद हमारी जो एक भुजा की लंबाई है वही पांचों भुजा की लंबाई होगी। तो चलिए पांचों भुजा की लंबाई 3-3 सेंटीमीटर के बना लेते हैं। इसे मिलाएंगे। मिलाने के लिए देखिए, अब 3 सेंटीमीटर की भुजा थी ना हमारी, तो ये हो जाएगी, क्योंकि 4 में 3 जोड़ा 7, हमारी 3 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच ली। अब इस बिंदु पर और इसकी इस बिंदु को दोनों को मिलाते हुए 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे फिर से। ये देखिए, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3। अगर आप चाहें तो इसकी लंबाई भी नाप सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी 3, ये हमारी 3, सेम ये भी 3 होगी। ये देखिए, अब लेने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो प्रकाल से भी इसका मेन जो 5वां पॉइंट है वो निकाल सकते हैं, या सेट स्क्वायर से। चलिए हम सेट स्क्वायर से निकालते हैं। ये 90 और यहाँ पर 108, यहाँ पे आएगा 5, 6, 7, 8। यहाँ से इसको मिलाते हुए 3 सेंटीमीटर की खींच लेंगे इन दोनों पॉइंट को। इस प्रकार से, और इस तरफ भी 108 डिग्री, तो ये हमारा 100, 108। ये इसको मिलाते हुए खींच लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल वही पॉइंट मिला फिक्स। इनकी लंबाई आप अगर चाहें तो देख सकते हैं 3-3 रहेगी। ये देखिए 3, और ये भी 3, और बाकी की लंबाई तो आप देख ही चुके हैं। तो ये हमारा पेंटागोनल बन के तैयार हो चुका है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ड्रॉ अ पेंटागोनल, तो आपको बस इतना ही बनाना है और लिख देना है पेंटागोनल, और यहाँ पर लिख देना है ऐसे बनाकर। चलिए लिख ही देते हैं इस टाइप से। 108 डिग्री, 108, 108, 108 और 108। ये हमारा पेंटागोनल बनकर तैयार हो गया। लेकिन प्रश्न में हमें दिया गया है कि ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म। अब देखिए, प्रिज्म और पिरामिड, ये 2 शब्द आएंगे आपको आगे सुनने में। तो इन दोनों में होता क्या है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिज्म, और एक होता है पिरामिड। देखिए, पिरामिड जो होता है वो कुछ कुछ शंकु के जैसा होता है, इस टाइप से। नीचे आपकी जो भी आकृति इस टाइप से होगी, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, वो आ जाएगी, और ऊपर सभी एक ही पॉइंट पर केंद्रित होंगे। जबकि जो हमारा प्रिज्म होगा, प्रिज्म में जैसी हमारी नीचे आकृति है, सेम उसी के लंबाई के अनुसार ऊपर भी एक आकृति बनेगी, कुछ इस प्रकार से। तो इन दोनों का अंतर आपको याद रखना है। कई बार बच्चे ये बना देते हैं, तो ये नहीं बनाना है। पहले से पढ़ेंगे क्या दिया गया, प्रिज्म। प्रिज्म मतलब ये। और अगर पिरामिड बोला जाए तो एक ही पॉइंट से रेखाएं मिलेंगी। तो चलो अब आगे बनाते हैं, इसे इरेज करते हैं। देखिए, लेने के बाद अब हमें प्रश्न में जो दी गई थी कि इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो इस रेखा से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। इसको यहाँ रखेंगे। सेम यहाँ से 8 सेंटीमीटर लंबी। अब इनकी लंबाई एक बार फिक्स कर लेंगे।
लेने के बाद एक्स्ट्रा वाला भाग इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इस तरीके से। अब जो हमारे पास ये 2 पॉइंट बचे, इन दोनों पॉइंट को भी हम 8-8 सेंटीमीटर पर उठाते हैं। चलिए इसको कुछ इस प्रकार से रखेंगे और 8 सेंटीमीटर। आठ सेंटीमीटर उनकी लंबाई चलो एक बार देख लेते हैं। लेने के बाद एक्स्ट्रा वाला भाग इरेज कर देंगे। और इन दोनों को मिला देंगे, इसको इस वाले भाग से और इसको इस वाले भाग से मिलाने के बाद अब देखिए जो हमारा ये लास्ट 5वां पॉइंट बचा है, इस 5वें पॉइंट को भी हम 8 सेंटीमीटर ऊपर उठाएंगे। तो उठाने के लिए नीचे बेस वाला कुछ इस प्रकार से, इसकी भी हाइट नाप लेंगे हम। अब इसे इरेज कर लेंगे बाकी का हिस्सा। इरेज करने के बाद इन्हें मिला लेंगे। यहाँ पे ये दोनों तो देखिए ऊपर भी 1 2 3 4 5 सेम जो चीज़ हमारे पास नीचे थी सेम वही चीज़ ऊपर मिल गई। तो अब हम ये हमारा बनकर तैयार हो गया है पेंटागोनल प्रिज्म। देखिए बनने के बाद इसमें कुछ लाइनें हिडन होंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भाग हमें नहीं दिखता है हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में से हिडन लाइन द्वारा दर्शाते हैं। तो देखिए ये सामने का 8x3 का ये बॉक्स हमें दिख रहा है, ठीक है। साइड के 2 बॉक्स दिखेंगे, लेकिन ये जो ये पीछे की ये वाली लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये हमारा पीछे का हिस्सा हुआ ना, जैसे इस पेंसिल में हमें ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, लेकिन पीछे भी तो कुछ है। उस भाग को दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। हिडन लाइन बनाने के लिए डॉट डॉट अब इसके जो आगे की रेखा है ये भी हमें नहीं दिखेगी, तो चलिए ऐसे भी हिडन लाइन बनाते हैं। इस टाइप से देखिए हमें इसका सामने वाला हिस्सा दिखेगा, इसके साइड के ये हिस्सा और इस साइड का ये हिस्सा दिखेगा, लेकिन पीछे का नहीं दिखेगा ना। तो पीछे के ये और ये 2 हिस्से नहीं दिखेंगे हमें। तो देखिए एक ये 8x8 की प्लेट, जिसमें से एक हिस्सा में दिख रहा है साइड का, लेकिन बैक का साइड का उसने हिडन से दर्शा दिया। ये उसके नीचे का हिस्सा हो गया। सेम इसमें भी
8x3, 8x3 का बॉक्स है जिसमें एक सिरा में दिख रहा है, एक सिरा नहीं दिखेगा। इसमें देखिए टॉप का सिरा दिख रहा है लेकिन नीचे का नहीं दिखेगा। तो समझ गए ना कि जो हिस्सा में नहीं दिखता है वो हमारा हिडन लाइन में आ जाता है, और जो भी हिस्सा में दिखेगा वो हमारा नॉर्मल लाइन में आ जाएगा। तो अब ये बन के तैयार होगा। चलिए इसमें लिख देते हैं इसकी डायमेंशन। हाइट दी गई हमें थी 8 सेंटीमीटर। देखिए जब एक भुजा की हाइट 8 होगी तो इन सभी पांचों भुजा की हाइट बराबर हो जाएगी। सेम इसमें में दिया गया था 3 सेंटीमीटर जो कि इसका बेस था, तो यहाँ लिख लेंगे 1:3 का एरो बनेगा। कुछ इस प्रकार से, और ये हमारा पेंटागोनल प्रिज्म बनकर तैयार हो गया है।